गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस के बारे में कि रिलेशंस क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो संबंध हमारे क्या होते हैं वो देखें। रिलेशन तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया गया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कार्तीय गुणनफल। जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और आर एक संबंध है। ये आर ए से बी में संबंध कहलाएगा यदि आर सबसेट है या बराबर है ए क्रॉस बी, यानी ये शर्त लागू हो तो हम कहते हैं कि आर एक संबंध है। अब संबंध कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इनको लिखते समय हमें कार्तीय गुणनफल का ही पालन करना होगा, यानी उसमें जो क्रमित युग्म आते हैं उन्हीं के हिसाब से हमें पालन करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी के अंदर जितने अवयव आते हैं वो सारे के सारे आर में मिलें, आवश्यक नहीं। जैसे ए एक सेट ले लें जिसमें मैंने अवयव चुने 1 2 3 और बी दूसरा अवयव लिए सेट लिए जिसमें अवयव है 1 9 16 20। इस टाइप तो हमारे पास ये वेन डायग्राम में समझे, ये ए ये बी सेट, ए में 1 2 3 है और इधर 1 9 16 एंड 25 और ए रिलेटेड टू बी। ये ए का संबंध बी से किस तरह से उसको समझा रहे हैं, वेयर एज जहां की बी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर 1, ए का वर्ग बी कह दो या बी ए का वर्ग है, तो ये हमारा लिखा हुआ है। तो अब आप देखें यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 2 उधर है ही, यानी 4 उधर है ही, तो 2 किससे जाकर जुड़ेगा, किसी से। 3 का स्क्वायर है 9, उधर 16 और 25 है जो जिसके स्क्वायर होते हैं वो इधर नहीं। तो हमारे पास जब अपन लिखेंगे ए आर बी का मतलब ए की जगह अपन ने क्या चुना 1, तो 1 किससे जुड़ा 1 से, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्रमिक युग्म बन गया 1 1। फिर 2 किसी से नहीं जुड़ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे 16 हो चाहे 25 हो, इससे नहीं जुड़ रहा है तो उसको भी हटा दिया, ये नॉट रिलेटेड का साइन है। 3 की बात करें रिलेटेड है 9 से, यानी 3 का रिलेशन है, संबंध है 9 से, तो 3 9 के साथ है। तो अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर रूप क्या होता है, ये क्रमित युग्मों का रूप मिलकर बने, इसे रोस्टर फॉर्म में 1 1 3 9, ये कहलाता है इसका रोस्टर फॉर्म, कि इसको इस तरह से दिखाते हैं रोस्टर रूप। ये इस तरह से लिखना। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सारे अवयव काम में नहीं आए, ना ही तो सेट ए के सारे अवयव काम आ रहे हैं, ना ही सेट बी के। इसीलिए हमने यहाँ यूज किया था आर सबसेट है या बराबर है ए क्रॉस बी, यानी ये आवश्यक नहीं है कि ए और बी में जितने अवयव हो वे सब एक दूसरे से रिलेटेड हो। इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं। और जब ये जरूरी नहीं है तो ये सिचुएशन सिर्फ यही है। इसलिए अपन यहाँ सबसेट यानी उप समुच्चय का रूप लेते हैं।
वरना तो इक्वल भी ले सकते थे आर। तो क्या आप जानते हैं ए क्रॉस बी में 3 अवयव इसमें 4 इसमें, 3 का 4 से गुणा करें तो कितना बनता है 12। तो 12 अवयव इसमें नजर आते हैं रोस्टर फॉर्म में। ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन लेते हैं तो उसमें 12 नजर आते हैं, लेकिन आ रहे हैं कितने केवल काम में 2। तो ये है संबंध, यानी संबंध क्या होता है ये हमने इस तरह से बताया। अब आते हैं संबंध के साथ में प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे हमने एक अपना और एग्जाम्पल चुना समझाने के लिए 1 2 3 4 5 लिखिए, अगर 1 4 9 16 25 36 या 36 49 ए और बी। रिलेशन वही रखा है स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 5 का नहीं मिला, छोड़ दिए। तो रोस्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इसकी, रोस्टर रूट R बराबर 1 किससे कनेक्ट हुआ है 1 से, 2 किससे कनेक्ट हो रहा है 4 से, 3 9 4 16। ये जो जिससे जुड़ रहा था मैंने उसका लिख दिया। अब आप देखें यहां पर ये जो वैल्यूज फर्स्ट पोजीशन पर आती है 1 2 3 4, इनसे मिलकर जो सेट बनता है, समुच्चय बनता है, वो कहलाता है प्रांत। वन टू थ्री फोर। तो अब इसे यहां के हिसाब से देखते हैं, ए और बी में जैसे अपन ने परिभाषित कर रखा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो ए में अवयव थे बहुत सारे, ए में अवयव लिए मैंने 1 2 3 4 5, और बी में भी थे 1 4 9 16 36 एंड 49। ये ए और बी में अवयव, लेकिन क्या पूरा ए सेट काम आ रहा है, नहीं। तो प्रांत की परिभाषा क्या बनती है, समुच्चय ए जो यहां लिखा हुआ है, समुच्चय ए के उन अवयवों से मिलकर बना समुच्चय जिनका संबंध बी में किसी न किसी अवयव के साथ होता है, उन्हें हम प्रांत में डालते हैं। तो प्रांत हम किसे कह रहे हैं, उन अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब बी समुच्चय में दिखाई देता है। प्रतिबिंब यानी वो किससे जाकर जुड़ रहे हैं, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे 1 का प्रतिबिंब 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, लाइक दैट, इस तरह से। तो प्रांत की परिभाषा क्या बनी, उन अवयवों का समुच्चय जिन अवयवों के संगत बी सेट में कोई ना कोई प्रतिबिंब नजर आता है, वो प्रांत। अब ये प्रांत के अवयव जिस अवयव से जाकर जुड़ते हैं इस बी सेट में, जो इनका प्रतिबिंब होता है उसे अपन परिसर में काउंट करते हैं। तो परिसर अपना है 1 4 9 एंड 16, 1 4 9 और 16, क्योंकि इन अवयवों की कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब इधर मौजूद है, ये किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कहलाता है इनका परिसर। अब आता है सहप्रांत। सहप्रांत क्या होते हैं, कंप्लीट सेट बी, यानी पूरे का पूरा सेट बी समुच्चय, चाहे उसके कोई अवयव इधर प्री इमेज रखे यानी पूर्व प्रतिबिंब रखे या नहीं रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरे का पूरा सेट बी जो है वो सहप्रांत में काम करता है। तो ये है अपना डोमेन।
इंग्लिश में इसे डोमेन है, प्रांत। दिस इज रेंज एंड इट इज कोडोमेन। ये इस तरह से जाने जाता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, यानी प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो प्रांत ए सेट के उन अवयवों का समुच्चय जिनका कोई ना कोई प्रतिबिंब बी में पाया जाता है। परिसर ए के अवयव बी के जिन अवयवों के साथ संबंध रखते हैं उन अवयवों, बी के उन अवयवों से मिलकर बना समुच्चय परिसर। और पूरे का पूरा सेट बी सहप्रांत कहलाता है हमेशा। तो ये प्रांत, सहप्रांत, परिसर और संबंध की परिभाषाएं हैं। अब इन पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं अपन, जो 2.2 में मिलेंगे। अब 2.2 का अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है सुने। ए से ए में परिभाषित एक संबंध ए आर, आर किसी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित है, जहां ए क्या है अपना, ए अवयव दे रखे हैं, ए 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 4 5 इस तरह से लेकर 11 12 13 एंड 14 ये एलिमेंट्स इसमें अपने को दिए अवयव है ए सेट। और आर संबंध किस तरह से परिभाषित है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए इसकी, x, y जहां की 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। और x और y कहां से आ रहे हैं, ए साइड से। x और y अवयव है ए। तो इसको इस तरह से समझें, x r y where x 3x माइनस y इक्वल टू x संबंधित है y के साथ, जहां किस तरह का संबंध है, 3x माइनस वाई बराबर 0। इस तरह से तो हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, y इक्वल टू 3x लिख लें। और अब x की वैल्यू हम यहाँ a साइड से चुनेंगे, यहां पर रखेंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। देखिए क्या क्या मिलता है, x बराबर 1 रखने पर तो इसमें y मिला 3 इंटू 1 3, तो क्रमिक युग्म बन गया 1 और 3। यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या नजर आई, 3। ऐसे ही x बराबर 2 रखें तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 6, तो ये बना 2 और 6। x की वैल्यू 3 रखें तो 3 इंटू 3 9, अपने पास बना 3, 9। x की वैल्यू 4 रखें तो y बना 3 इंटू 4 12, तो 4 12 के साथ बने। लेकिन अब आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यदि हम x की वैल्यू 5 चूज करते हैं तो y क्या मिलता है, 3 इंटू 5 15, जो अवयव नहीं है a का, यानी a में लास्ट 14 तक के हैं। इससे आगे अब यदि आप ले रहे हैं तो वो संभव ही नहीं है कि इसके साथ रिलेशन बना है, तो 5 से आगे के छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है R में कौन से अवयव आ रहे हैं, ये 4, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब
इनके प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालने। तो आपने अभी क्या सीखा था? जो पहली पोजीशन पर आएंगे 1 2 3 4, यानी जिनकी वैल्यू रखने पर y मिल रहा है 1 2 3 4, ये अपने कहलाएंगे किसके अवयव? प्रांत। तो अपना प्रांत बन रहा है 1 2 3 4। यही क्यों बने? क्योंकि इनके संगत अपने को कोई ना कोई प्रतिबिंब ए सेट में मिल रहा था, ये जुड़े हुए हैं। और जो दूसरी पोजीशन पर आ रहे हैं उन्हें परिसर कह रहे हैं, यानी ये जिनके साथ रिलेशन बना रहे हैं उन्हें हम परिसर बोलते हैं। 3 6 9 12, ये अपने कहलाते हैं परिसर। और अब बचे पूरा सेट ए, ये कहलाता है सहप्रांत। कंप्लीट सेट, जैसा हमने पहले भी कहा था कि दूसरी पोजीशन वाला सहप्रांत कहलाता है, बी वाली पोजीशन पर जो भी होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालते हैं। ये अपना इसका तरीका है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर का तरीका। सहप्रांत यानी कोडोमेन में पूरा सेट जवाब देना पड़ता है जो है, लेकिन प्रांत में यहां पर लिखे ए सेट के उन अवयवों को ही काम में लेंगे जो अवयव यहां इमेज रखते हैं सहप्रांत के अंदर, और जो इमेज होती है उनको अपन परिसर में डाल देते हैं, यानी ये जिससे जाकर जुड़ते हैं वो परिसर है। तो ये अपना था ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे और कोई सा क्वेश्चन अपन डिस्कस करें और इसमें, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक सेट दे रखा है x y z और b दे रखा है 1 2। ए सेट में अवयव है x y और z, और बी सेट में अवयव है 1 और 2। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए से बी में संबंध कितने परिभाषित किए जा सकते हैं, यानी ए से बी में हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो हमारे पास कितने ऐसे संबंध होंगे जो यहां परिभाषित हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 और बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 2, ये 3 अवयव है, ये 2 अवयव। तो उप समुच्चय या संबंधों की संख्या दर्शानी है। तो जैसे मैंने इसे m कह दिया और इसे n कह दिया, तो 2 की पावर n गुणा n के रूप में दर्शाएंगे, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 यानी 64। तो A से B में हम 64 तरीके से संबंध दर्शा सकते हैं इसमें, यानी कुल संबंधों की संख्या, जिनमें रिक्त संबंध भी आ सकता है, जिनमें एक एक अवयव के आधार पर भी बता सकते हैं कौन किससे, मतलब A पहले आएगा और B बाद में आएगा। इतने तरीके से अपन इन संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो जब कभी भी हमें 2 सेट दे रखे हों और उनमें संबंधों की संख्या पूछनी हो, तो क्या करना चाहिए, इनके जो अवयवों की संख्या है उन अवयवों की संख्या को 2 की पावर में मल्टीप्लाई करें। जैसे इसमें 3 अवयव थे, इसमें 2 अवयव थे, तो 2 की पावर में 3 इंटू 2 डाल दिया, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 बनता है, और 2 की पावर 6 का मतलब 64 बनता है। तो इस तरह से अपन इनमें संबंधों को कितने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं ए से बी में, उसका पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए अपन ने पढ़ा संबंध और प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में।
आगे इसके रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।